नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आपका अपने इस चैनल एमडीनो क्लासेस में। देखो, आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ वो हर एक आम व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, ये वीडियो देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लॉ कर रहे हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं या किसी लॉ फील्ड में आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो हर एक व्यक्ति को जो भारत में रहता है उसको पता होना चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआर से लेकर जजमेंट तक का सफर क्या होता है। कब एफआईआर होती है, एफआईआर किसको बोलते हैं, एफआईआर के बाद क्या होता है, कब ट्रायल स्टार्ट होती है, कब आर्गुमेंट होता है एंड कब कोर्ट जजमेंट देता है। तो इस क्लास में मैं कोशिश करने वाली हूँ कि हर एक चीज मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बता सकूं ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। देखो, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा मैटर अवेलेबल है, लेकिन बात आती है सरल शब्दों की, बात आती है आसान शब्दों की। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो लॉ नहीं कर रहा उसे लीगल लैंग्वेज नहीं समझ आती, उसे लॉ की भाषा नहीं समझ आती। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको हर एक चीज बहुत आसान शब्दों में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको प्रॉपर एक डायग्राम भी आपके सामने रख दूंगी, जिस डायग्राम को आप अपने रूम में लगा दीजिए जो लॉ कर रहे हैं, या अपने नोट्स में भी लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एफआईआर से लेकर और जजमेंट तक का सफर। देखो, जब भी कोई अपराध होता है, अब आम व्यक्ति को नहीं पता कि वो अपराध कॉग्निजेबल नेचर का है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। किसी को नहीं पता कि ये जो अपराध हुआ है क्या इसमें जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्या ये जो अपराध हुआ है वो गंभीर नेचर का है या नहीं है। तो यहाँ पर आम आदमी को ये चीजें देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये काम होता है कोर्ट का, ये काम होता है पुलिस का। अब आपके सामने या आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ, कोई घटना हुई, अब आप क्या करते हो, सबसे पहले भागे भागे कहाँ जाते हो, पुलिस स्टेशन में जाते हो। जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो और पुलिस को उस अपराध की इंफॉर्मेशन देते हो, उस अपराध की सूचना देते हो, और आपकी बात सुनने के बाद पुलिस जब उसे नोट करती है तो वो क्या होती है, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। मतलब घटना होने के बाद जो पहली रिपोर्ट हमें मिली उसे कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, अपराध होने के बाद एफआईआर करना। अब बीएनएसएस हमारे एग्जिस्टेंस में आ चुका है, तो एफआईआर कौन से सेक्शन में होती है, 173 में होती है। अगर यही मैं सीआरपीसी की बात करूं तो सीआरपीसी 154 में क्या होता है, एफआईआर होती है। अब देखो, ये एफआईआर विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, जिसके साथ अपराध हुआ है। विक्टिम या कोई इंफॉर्मेंट होता है सूचना देने वाला। अब देखो, जिसके साथ अपराध हुआ है वो, या जिसको अपराध की नॉलेज थी, वो सूचना देने वाला क्या करता है, एफआईआर लॉन्च करता है। एफआईआर हमेशा क्या होती है, लॉन्च होती है, जिसे पुलिस स्टेशन में किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अपराध होने के बाद एफआईआर लॉन्च होना। अब देखो, एफआईआर लॉन्च हुई, पुलिस ने अपराध की इंफॉर्मेशन सारी नोट कर ली। अब अगर मान लो पुलिस को पता चला कि ये तो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये अपराध तो गंभीर है, तो जब भी गंभीर या कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं तो पुलिस क्या करती है, उस एक्यूज्ड को जिसके अगेंस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको क्या करती है, पकड़ती है, या तो उसे पुलिस कस्टडी में ले लेती है या फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में ले लेती है। मतलब या तो पुलिस उसे खुद अपने पुलिस स्टेशन में रखती है या फिर उसे जेल में भेज देती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर पुलिस क्या करती है, तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और उसे लगता है कि यस गंभीर मामला है तो फिर उसे क्या कर सकती है, हाथों हाथ अरेस्ट कर सकती है। अब पहला स्टेप हुआ एफआईआर, दूसरा स्टेप है इन्वेस्टिगेशन।
अब पुलिस को एफआईआर की, अब पुलिस ने एफआईआर नोट कर ली। अब एफआईआर लिखने के बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, मतलब आसान शब्दों में कहूं तो छानबीन करती है, देखती है, उस जगह पर जाती है जहां पर अपराध हुआ है। इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अन्वेषण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अन्वेषण। अब देखो पुलिस क्या करती है, जहां पर अपराध हुआ है वहां पर जाती है, इंस्पेक्शन करती है, निरीक्षण करती है, जांच करती है, एविडेंस लेती है, विटनेसेस के स्टेटमेंट लेती है और उनको रिकॉर्ड करती है। अब प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये वीडियो कोई भी पुलिस फील्ड वाला देख रहा है तो एक्चुअल में ये रियलिटी है। देखो कुछ एक एक्सेप्शन है जो कि अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जितना मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, पुलिस उस जगह पर नहीं जाती, मौका मुआवना करने नहीं जाती। इसीलिए जब जब पुलिस कोर्ट में आती है तब तब अगर उससे एडवोकेट या कोर्ट क्वेश्चन पूछता है तब वो एकदम धरी की धरी रह जाती है। तो भाई इसीलिए अपराध हुआ है तो उसकी जगह पर जाके वहां पे एविडेंस कलेक्ट करो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि निर्दोष व्यक्ति को पनिशमेंट मिल जाती है जो कि हमारे कानून के एकदम अगेंस्ट चीजें हैं। तो इसीलिए जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहां पे जाके इंस्पेक्शन करती है, एविडेंस लेती है, स्टेटमेंट लेती है और उनको रिकॉर्ड करती है, और अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे क्या कर सकती है, उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है अरेस्ट भी कर सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस क्या करती है, एक फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट पेश करती है। ये चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट किसके पास लेके जाती है, कोर्ट के पास लेके जाती है, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है। तो सबसे पहले क्या हुई, एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया। अब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस अगर उसको फाइनल रिपोर्ट मिलती है तो वो फाइनल रिपोर्ट पेश करती है, अगर चार्जशीट है तो वो चार्जशीट पेश करती है। अब देखो फाइनल रिपोर्ट मीन्स कि जब कोई मैटर नहीं बन रहा तो एफआईआर लगा के फाइनल रिपोर्ट पेश कर देती है, जब मैटर बन रहा है तो वो क्या करती है, चार्जशीट पेश करती है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड कहता है कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट। अब देखो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो उसे चीजें मिली वो कहाँ लेके गया, मैजिस्ट्रेट के पास लेके गया। अब जब मैजिस्ट्रेट के पास लेके गया तो मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट के बेस पे क्या करती है, कॉग्निजेंस लेती है। अब ये कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, मीन्स कि यहाँ पे जब मैजिस्ट्रेट के सामने मामला आया तो मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि क्या एक्चुअल में अपराध हुआ है या एक्चुअल में अपराध नहीं हुआ है। तो कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेती है तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्राइमा फेसिया केस बन रहा है या नहीं, प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है या नहीं। अगर केस बन रहा है तो उसको एक्सेप्ट करती है और आगे क्या करती है, ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट करती है। अब देखो यहाँ पर एफआईआर हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट के पास आए, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर उसे लगा कि यस मैटर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो क्या कर देगी, मैटर क्लोज कर देगी। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर उसे लगता है कि यस मैटर बन रहा है तो यहाँ पे वो आरोप विरचित करती है, चार्ज फ्रेमिंग करती है। देखो जब भी पुलिस ने जो एफआईआर लिखी, जो एफआईआर में जो सेक्शंस लिखे उस बेस पे ट्रायल कभी नहीं चलती है। मैजिस्ट्रेट के सामने जब वो रिपोर्ट आती है तो मैजिस्ट्रेट देखती है कि जो अपराध एक्चुअल में हुआ है पुलिस ने धाराएं सही लगाई है या नहीं लगाई, ज्यादा तो नहीं लगा दी या जो लगानी थी वही नहीं लगाई। इन चीजों के बारे में कोर्ट क्या करता है, जांच करता है। अब करने के बाद चार्ज फ्रेमिंग करता है, मतलब अब मैजिस्ट्रेट जो चार्ज यहाँ पे तय करेगा वही एक्यूज्ड के ऊपर लगेंगे, उन्हीं पे ट्रायल चलेगी, उन्हीं में से जो चीजें प्रूफ होंगी उसी की पनिशमेंट उसको मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगी, कोर्ट चार्ज फ्रेमिंग करती है, मतलब उसके ऊपर एलिगेशन लगाती है, आरोप तय करती है कि तूने ये अपराध किया है। अब देखो जब उसने एक्यूज्ड के ऊपर चार्ज फ्रेमिंग की तो यहाँ पे एक्यूज्ड को बोला जाता है कि बता भाई
तूने अपराध किया है या नहीं किया है। अगर तूने अपराध किया है तो यहीं पर बता दे, हम तुझे कन्विक्ट कर देंगे। अगर तूने अपराध नहीं किया है तो भी बता दे। अब यहाँ पे एक्यूज्ड बोलते हैं कि ना भाई मैंने अपराध नहीं किया, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, ट्रायल स्टार्ट करती है, विचारण स्टार्ट करती है। ट्रायल यहाँ पे सेशन ट्रायल है तो सेशन ट्रायल पढ़ेंगे चैप्टर 19 में, चैप्टर 19 को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे वारंट ट्रायल है तो चैप्टर 20 को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे सम्मन ट्रायल है तो 21 और समरी ट्रायल है तो 22। यहाँ से हमारा डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है कि ट्रायल कौन सा न्यायालय मैटर सुन रहा है, सेशन तो सेशन ट्रायल, मैजिस्ट्रेट सुन रहा है तो वारंट ट्रायल, अगर मैजिस्ट्रेट सुन रहा है तो सम्मन ट्रायल और समरी ट्रायल। अब यहाँ पे क्या होती है, ट्रायल स्टार्ट होती है। अब ट्रायल स्टार्ट होती है तो वारंट सेशन ट्रायल है तो उसके सेक्शन, वारंट ट्रायल है तो उसके सेक्शन, सम्मन ट्रायल है तो उसके सेक्शन। बट इन सभी का कंक्लूजन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ट्रायल में एक्चुअल में चीजें क्या क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस को लिया जाता है, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाया जाता है कि भाई तेरे पास जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट चीजें हैं, सबूत है, तो उनको पेश कर दे। प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं, अपने विटनेस लेकर आता है। देन विटनेसेस की चीफ एग्जामिनेशन भी होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होती है, जरूरत पड़ी तो री एग्जामिनेशन भी होती है। स्टेटमेंट लिए जाते हैं एक्यूज्ड के, या कोर्ट क्या करता है, उन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है, या फिर एक्यूज्ड अपना क्या करता है, डिफेंस देता है बिना ओथ के। अब फिर एक्यूज्ड को बोला जाता है तेरे पास जो भी तेरे डिफेंस है तो उनको लेकर आ जा। अब यहाँ पर डिफेंस आने के बाद फाइनल क्या होती है, आर्ग्यूमेंट होती है। अब यहाँ पे क्या होती है, फाइनल बहस होती है। प्रोसिक्यूटर और डिफेंस दोनों अपने अपने क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स जो होती है लॉ पर भी होती है और फैक्ट पर भी होती है। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट होने के बाद, अब वो सुनने के बाद कोर्ट क्या करता है, अपना जजमेंट देता है, अपना निर्णय देता है। अब निर्णय क्या देता है, अगर अगर एविडेंस है, अपराध हुआ है तो कन्विक्शन, मतलब दोष सिद्ध कर देगी, सजा सुना देगी। अगर एविडेंस नहीं है तो एक्विटल कर देगी, मतलब छोड़ देगी, दोष मुक्त कर देगी। गिल्टी पाया जाए तो उसको पनिशमेंट देगी। अब यहाँ पे जजमेंट होने के बाद अगर जरूरत पड़ी, मैटर ऐसा है जिसकी अपील या रिवीजन होता है, तो हम कहाँ जाएंगे, अपील या रिवीजन में जाएंगे। ये था हमारा 8 पॉइंट्स में क्रिमिनल ट्रायल, मतलब एफआईआर से लेकर जजमेंट तक का सफर। अब देखो यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको एक डायग्राम फॉर्म में दे दी है, ध्यान से देखना। इसी डायग्राम को आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। सबसे पहले क्या हुई थी, एफआईआर हुई थी। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था। इन्वेस्टिगेशन में उसने एविडेंस कलेक्ट की, इंस्पेक्शन किया, विटनेस के स्टेटमेंट्स लिए और जरूरत पड़ी तो अरेस्ट भी किया। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसने चार्जशीट पेश की, चार्जशीट है तो चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट है तो फाइनल रिपोर्ट पेश की। अब फाइनल रिपोर्ट है, चार्जशीट पेश करने के बाद कोर्ट क्या करता है, कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद यहाँ पे क्या होती है, ट्रायल स्टार्ट होती है। ट्रायल स्टार्ट होगी, जैसे मैंने आपको बताया, सेशन है तो सेशन, वारंट है तो वारंट, सम्मन है तो सम्मन, समरी है तो समरी। देन उसमें ट्रायल्स में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेंगे, एग्जामिनेशंस होगी, एक्यूज्ड को सुना जाएगा, डिफेंस के एविडेंस लिए जाएंगे। अब दोनों पक्षों को सुन लिया, एविडेंस ले लिए, क्या करेंगे, या तो कन्विक्शन करेंगे या एक्विटल करेंगे, मतलब जजमेंट देंगे। अगर ऑफेंस बन रहा है तो कन्विक्ट कर देंगे, ऑफेंस नहीं बन रहा है तो एक्विटल कर देंगे। और अगर कन्विक्शन या एक्विटल हुआ है, अगर जरूरत पड़ी तो अपील या रिवीजन कर सकते हैं। रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि क्रिमिनल मैटर में रिव्यू नहीं होता है। तो ये दोस्तों यहाँ तक हमारा एफआईआर से लेकर जजमेंट तक का सफर। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एकदम आसान शब्दों में हर चीजें समझा सकूं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद ये हमारा क्रिमिनल मैटर का एफआईआर से लेकर जजमेंट तक का सफर नेक्स्ट एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें प्लेंट से लेकर सिविल केसेस में वाद से लेकर आदेश तक का जो सफर रहता है, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या चीजें फॉलो होती है। देखो कानून कॉम्प्लिकेटेड है,
एक बार पढ़ने से नहीं समझ आता, लेकिन अगर हम उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो 110% वो हमें जरूर समझ आता है। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिनके साथ भी अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, ट्रायल में क्या होता है, देन उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद। मिलते रहिए, ज्ञान लेते रहिए और एमडी लॉ क्लासेस को फॉलो करते रहिए।